तो इफ यू सी दिस पिक्चर लाइक ए फ्लो चार्ट, कैसे बनता है। तो ये बोल रहे हैं सिलिकॉन इंगोट। ये क्या है? सिलिकॉन का एक बड़ा सा क्रिस्टल है कहेंगे। फिर क्या किया, उसको काट लिया गया, ऐसे चक्का जैसे बन गया। और फिर क्या किया, उसमें हम लोगों ने उसके सरफेस पे आईसी फैब्रिकेशन किया, और फिर उसकी जो ये चिप बनी है उनको काट लिया, और फिर चिप के बाहर कनेक्शन का सिस्टम बनाया गया एंड उसको पैक करके रेडी फॉर यूज हो गया। सो दिस इज एन फ्लो चार्ट, कैसे बनता है। अब ये सारा चीजें कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है, इसमें कितना सारा sophisticated technology यूज होता है, and what are the factors which matters a lot, we will discuss। थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सब चीजें हम लोग के लिए काफी नया है, बट मैं ऐसे कोशिश करूंगा। आई हैव बीन इन experimental in my career, so I have seen like in BHU, and we had solid state laboratory, so we used to grow crystal, so the material science kind of thing. I have some hand experience, and later on I have seen some big instruments, so I can tell you इन दैट वे कि ये सब चीजें कितना सफिस्टिकेटेड होती है। जैसे हम लोग एक फ्लो चार्ट में बहुत सिंपली देख पा रहे हैं, बट व्हेन यू डू इट प्रैक्टिकली इट इज थ्रिलिंग, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ sophisticated things. The people who are working there, they dedicate a lot of time on this. So अभी ये सब चीजें इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रहा है, लेकिन अभी इसको रिसर्च लेवल की चीजें हुई। पहले पहले लोगों ने सोचा, and then it came product। तो क्या हुआ अभी, जैसे सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए कि एक सिलिकॉन का एक बड़ा क्रिस्टल चाहिए। तो अब क्रिस्टल हर जितना भी मटेरियल्स हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास, ये दो तरह का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है एमरफस। क्रिस्टलाइन मतलब क्या है, उसके अंदर एक ऑर्डर होता है, जो भी हम लोग जो भी उसका एटम मॉलिक्यूल्स है जिससे वो बना है, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं। सो दिस टाइम यू आर स्टडिंग सॉलिड स्टेट फिजिक्स, so you will be studying this, and if not now you will go through this later in this course। तो वहाँ पे जो क्रिस्टल्स होते हैं उसकी स्ट्रक्चर्स बहुत कुछ डिफाइन करता है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। एंड मतलब चीज अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें है, डिफरेंट क्रिस्टल्स कैसे कैसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और उनकी स्ट्रक्चर कैसे पता चलती है, क्रिस्टल के अंदर क्या है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ डू वी नो दैट। कैसे हम लोग एक्सरे डिफ्रेक्शन से उसका इंफॉर्मेशन, जैसे तुम लोगों ने डिफ्रेक्शन का एक्सपेरिमेंट किया होगा कभी जब ऑप्टिक्स का कोर्स था, सेकंड सेमेस्टर में हो सकता है ऑप्टिक्स के लैब हो, तो तुम लोगों ने डिफ्रेक्शन का कोर्स किया, डिफ्रेक्शन का एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसे ही एक एक्सरे डिफ्रेक्शन होता है। तो एक्सरे डिफ्रेक्शन क्या करता है कि क्रिस्टल के अंदर का स्ट्रक्चर बताता है कि वहां पे जो एटम्स है या जो मॉलिक्यूल्स है जिससे वो मिलके बना है, वो कितनी दूरी दूरी पे बैठे हैं, एक स्ट्रक्चर में कैसे है वो। तो वी डू दैट विद एक्सरे डिफ्रेक्शन। अब ये तो हो गया क्रिस्टल के अंदर का स्ट्रक्चर जानने का तरीका। क्रिस्टल बनता कैसे है? क्रिस्टल, अभी कोई सिस्टम क्या हो सकता है, उसमें बहुत सारे क्रिस्टल हो, मतलब एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन जो हम लोग बोल रहे हैं। जो एमॉर्फस होता है वो बेसिकली उसमें स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो बेसिकली क्या होता है, बहुत छोटे 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 क्रिस्टल बने और वो एक साथ आ गए, तो एक सिंगल क्रिस्टल जैसा नहीं है, तो उनका स्ट्रक्चर उतना ही छोटा है। और अगर हमको यहाँ पे जब ऐसे बनाना है, तो व्हाट वी ट्राई टू डू, वी वांट टू ग्रो ए सिंगल क्रिस्टल। जैसे तुम लोग हीरा देखो, तो हीरा का देखोगे तो वो कार्बन का ही एक ग्रुप है, बट इट इज सो डिफरेंट। तो क्या होता है, उसको अलग तरह की प्रेशर टेम्परेचर पे वो रहा है और वहां पे वो फॉर्म में आया है, ऐसे क्रिस्टल बना। और मोस्टली व्हेन वी हैव सिंगल क्रिस्टल, तो वो जो है उसमें कुछ उसका मतलब जो फाइन लुकिंग टाइप स्टोन्स हम लोग देखते हैं या ऐसे क्रिस्टल्स देखते हैं, तो दे आर मेनली सिंगल क्रिस्टल। तो इसका एक पूरा इंडस्ट्री है कैसे हम लोग क्रिस्टल ग्रो करें। नेचुरली कुछ क्रिस्टल ग्रो होते हैं,
और जैसे यूएस में सॉफ्टवेयर ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उसमें सिलिकॉन वैली इज लाइक फेमस फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और बहुत सारा चीजें वहाँ पे होता है वेरी। तो वो उसका हिस्ट्री भी यही है कि वहाँ पे कुछ ऐसे जगह था जहाँ पे बहुत प्योर फॉर्म में सिलिकॉन नेचुरली अवेलेबल था। एंड अर्लियर जो लोग जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो लोग ऐसे जा जा के नया नया जगह देखते हैं और वहाँ का जो मिट्टी है, जो पहाड़ है, वो सब कैसे बना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। So somebody visited that and eventually it became such a big thing. जैसे पहले तो सेमीकंडक्टर है इतना लोगों को नहीं पता था शुरुआत में। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो क्रिस्टल्स होते हैं सिंगल क्रिस्टल, ये नेचुरली भी ग्रो करते हैं। एंड व्हेन वी नीड इट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे ग्रो करते हैं और कैसे हम लोग सिंगल क्रिस्टल बनाते हैं। तो ये जो है, ऐसे हम लोग सिलिकॉन का एक सिंगल क्रिस्टल बड़ा सा बनाना चाहते हैं, फिर उसमें से हम लोग सिलिकॉन वेफर काटते हैं। वी डोंट वांट कि मल्टी क्रिस्टलाइन हो। अगर सिंगल क्रिस्टल होगा तो वो ज्यादा बेटर उसका स्ट्रक्चर होगा, उसमें डिफेक्ट्स नहीं होंगे। एंड सो क्रिस्टल ग्रोइंग इज एन पूरा एक ब्रांच है, कैसे हम लोग बड़े बड़े और सिंगल क्रिस्टल ग्रो कर पाए। जैसे अगर तुम लोग सोलर पैनल के बारे में पढ़ोगे तो उसमें जो सोलर सेल होता है उसको हम लोग जनरली उसी पे बनाते हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन पे बनाते हैं। तो क्या होता है, वो सिलिकॉन अगर मल्टी क्रिस्टलाइन है, और मल्टी क्रिस्टलाइन क्या है, पॉली क्रिस्टलाइन है, या सिंगल क्रिस्टलाइन टाइप का है, तो सिंगल क्रिस्टलाइन जो होता है उसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है, पॉली का कम। तो उसका क्यों ऐसा होता है, आगे शायद तुम लोग इसको भी कोर्सेज पढ़ोगे तो पता चलेगा, नहीं तो व्हेन यू सर्च इट यू कैन फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग। तो ये सब छोटी छोटी चीजें मैं अलग अलग डाइवर्स फील्ड से बताया जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। कि एक यहाँ पे तो हम लोग ऐसे ही बता के काम चला सकते थे कि सिलिकॉन का एक हम लोग सिंगल क्रिस्टल ग्रो करते हैं, बट ग्रोइंग ए क्रिस्टल इज एन आर्ट एंड इट नीड अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसे ग्रो करते हैं। तो उसके लिए हमको एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और बहुत कंट्रोल इन्वायरमेंट में हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं, तब हम लोग एक बड़ा सा सिंगल क्रिस्टल ग्रो कर पाते हैं। तो जैसे छोटा सा अगर हम लोग सोचे कि कैसे क्रिस्टल ग्रो करता है, तो अगर कोई हम लोग एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जैसा हो जिसमें हम लोग क्रिस्टल ग्रो करना चाहते हैं, तो पहले एक छोटा सा कुछ पॉइंट चाहिए, छोटा सा कुछ सीड चाहिए, फिर उसी सीड पे वो क्रिस्टल ग्रो करता है। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर और जो मतलब लिक्विड सेचुरेटेड फॉर्म में अगर हम कुछ लिक्विड टाइप में रखते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उससे क्रिस्टल बनने का स्ट्रक्चर ये इतना सेंसिटिव होता है कि उस टाइम टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ये सब चीजें भी बहुत मायने रखता है। एंड देन इफ यू गेट एन सीड, और फिर सीड पे वो क्रिस्टल ग्रो करता है, एंड देन यू गेट ए सिंगल क्रिस्टल लाइक। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे क्रिस्टल बनाते हैं और क्रिस्टल कैसे ग्रो करता है। उसको देखते हुए अच्छा लगेगा। यूट्यूब में भी शायद तुम लोग अगर देखना कि हाउ टू सिंगल क्रिस्टल, थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे वीडियो शायद मिलेंगे। तो अभी हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग ऐसे कैसे ये जो सिलिकॉन इनगोट बोल रहे हैं ये कैसे मिलेगा। इसका एक प्रोसेस है लैब में, कैसे हम लोग सिंगल क्रिस्टल टाइप का एक बड़ा बनाने का कोशिश करते हैं। फिर क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐसे उसमें से डिस्क जैसे निकालेंगे, जो डिस्क जैसे निकलेगा उसी को सिलिकॉन वेफर। तो ये क्या हुआ, ये सिलिकॉन का है और पतला सा डिस्क जैसा है, ये इसी में से काटा गया ऐसे समझिए। ये सब फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन दिस पार्ट इज क्रूशियल। यहाँ पे जो हम लोग सबसे बीच में आईसी फैब्रिकेशन बोल रहे हैं, वो बहुत क्रूशियल है, एंड वही काफी सारा चीजें बताता है कैसे हो। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे कि जो इनगॉट ग्रोथ मतलब ये जो सिलिकॉन इनगॉट का हम लोग बात कर रहे थे, वो कैसे बना, और क्या उसके लिए हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, कैसा हमको लैब चाहिए होता है।
तो क्या किया, ये देखो कुछ इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे बोल रहा है ये सीड क्रिस्टल, कलर देखेंगे, यहाँ पे कलर देखेंगे, ये मोल्टेन ड्रॉप सिलिकॉन, ये क्या है, मोल्टेन ड्रॉप सिलिकॉन, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, डोप मतलब उसका डोपिंग किया गया है कुछ, डोपिंग पढ़े होंगे तुम लोग फोर्थ सेमेस्टर में, जब हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसका डोपिंग बोलते हैं, क्यों डोपिंग करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, हम लोग बहुत बार में पूछते हैं सब। फिर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, ये क्या है, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, और ये क्या बोला, फुल एंड रोटेट फ्लोट जोन फॉर फाइनिंग हीटिंग कॉइल्स, एक प्लेट जैसा रखा है, इसको बोले क्वार्ट्ज क्रूसिबल, केमिस्ट्री लैब जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि क्रूसिबल क्या होता है, उसका क्या जरूरत पड़ता है, मीन्स हर चीज की एक जरूरत है और उसकी प्रॉपर्टीज है, जब हम साइंस करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही नहीं करते, तो क्या है ये समझ लो एक कुछ बर्तन है, तो हम लोग बोलेंगे क्वार्ट्ज क्रूसिबल है, क्वार्ट्ज एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है, उसको हीट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, क्रूसिबल को हम केमिस्ट्री लैब में जैसे बहुत कुछ हमको ज़्यादा हीट करना होता है तो वी यूज सच काइंड ऑफ पॉट्स, इसमें क्या क्या पिघला हुआ डोपिंग किया हुआ सिलिकॉन भर दिया है, और यहाँ पे सीड क्रिस्टल, जैसे हमने बोले क्रिस्टल जब ग्रो करते हैं तो कुछ एक सीड जैसा होता है उसी के साथ ग्रो करते हैं, तो सीड क्रिस्टल लगा रहे हैं और उसको ऊपर उठाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ ये पूरा क्रिस्टल ग्रो होते जा रहा है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जब तुम लोग कभी मौका मिले ऐसा कभी लैब विजिट करने का, देन यू सी इट एंड यू रियली अप्रिशिएट कि हम लोग कैसे ये सब चीजें भी समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखा है, फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्शन ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज ग्रोथ ऑफ लार्ज पीस ऑफ ऑलमोस्ट परफेक्टली क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कॉल्ड इनगोट। सबसे पहले जब हमको बनाना होगा तो क्या चाहिए, एक बड़ा पीस का परफेक्टली क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, तो उसको कैसे बनाते हैं ये यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, और तो क्या किया, बोले स्मॉल सीड क्रिस्टल, छोटा सा क्रिस्टल लिए जिसको हम लोग सीड क्रिस्टल बोल रहे हैं, उसको पिघले हुए मटेरियल में डाल दिया, एंड देन पुल्ड 1 मीटर पर आवर एंड रोटेटेड हाफ रोटेशन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में आधा रोटेशन। अब ये जो नंबर्स आते हैं ना, ये रोटेशन इतना कैसे हो रहा है, कितना स्पीड से पुल करते हैं, ये कैसे आता है, ये लगातार लोग एक्सपेरिमेंट कर करके उसको समझते हैं, एंड देन यू गेट सच नंबर्स। तो ये सारा देखने में आसान लगता है, बट व्हेन यू डू इट प्रैक्टिकली यू नीड अ लॉट ऑफ सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस। तो फिर क्या हुआ, रिजल्ट इज इनगॉट अप्रॉक्स 1 मीटर लॉन्ग एंड एनीवे फ्रॉम 75 to 30 मिलीमीटर। तो जो जो लास्ट में जो जो जैसे जो यहाँ पे ये चीज को देख रहे हैं हम लोग, ये बोला कि हम लोग करीब 1 मीटर लंबा बनाते हैं और 75 to 300 मिलीमीटर डायमीटर, ऐसे करके वो इनगॉट बनता है। तो वो क्या कैसे बनाया, ये यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ वी कैन ग्रो ए क्रिस्टल। तो ये हमको ऐसे बनाना था इसलिए हमने इसका ऐसा सेटअप बनाया है, और डोपिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एडेड इन द मोल्टेन मटेरियल, डोपिंग की जाती है, वो बोल रहे कि हमेशा जब भी हम जनरली डोपिंग करते हैं तो वी लिथियर इन मोल्टेन मटेरियल, जब हम यहाँ पिघला हुआ सिलिकॉन रखे हैं तब हम लोगों ने डोपिंग मिला दिया, डोपिंग की जो जरूरत है वो आई थिंक यू नो व्हाट इज डोपिंग।